जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसमें तो बिल्कुल बता रहे जी मेरी हैं आवाज़ आ उन्होंने रही है जी ठीक है सबको? कि वो ना उन्होंने एडियां चार चार हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है पर चलें वेरी जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोग बाइनरी कोड्स के बारे में बेटा पढ़ रहे थे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। कोई इशू है किसी को तो पूछ लें शाबाश। सर आपकी बात बहुत कम मेरी आवाज़ हो कम आ रही रही है। है जी? अब ठीक है जी, बोलें ज़रा। अब ठीक है आवाज़? जी जी सर ठीक है। जी सर सर आ रही है। चलें बेटा, अब अपने माइक्स म्यूट कर ले। हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो फिर अनम्यूट सर कर। आवाज कम आ रही है आपकी। अभी ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी मेरे जी ख्याल से। सर। मेरे ख्याल से अब ठीक हो गई है शायद। अपने माइक्स म्यूट कर लें बेटा, अपने माइक्स म्यूट कर लें। लास्ट टाइम बेटा हम लोग बाइनरी कोड्स के बारे में देख रहे थे कि डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट हमारे पास जो बाइनरी कोड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हमने उनके बारे में डिस्कस किया था और दूसरा हम लोगों ने मेथड डिफाइन किया था, एक मेथड सीखा था कि हाउ टू राइट अ बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड को राइट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, दैट डिपेंड्स कि वो कोड किस तरह का है। तो बीसीडी कोड के बारे में हमने देखा कि बीसीडी कोड जो है उसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ अ स्टेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी। देन हमने 1242 कोड के बारे में देखा और एक्सेस 3 जो कोड है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। एक्सेस 3 कोड बेटा, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादती, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ की ज़्यादती या किसी चीज़ का ज़्यादा होना जो है इसको कहते हैं एक्सेस। तो एक्सेस 3 मतलब 3 का ज़्यादा होना। मतलब एक नंबर है 1, 1 का एक्सेस 3 कोड क्या बनेगा या 1 का एक्सेस 3 नंबर क्या बनेगा? बनेगा 4, क्योंकि 1 में 3 का ज़्यादा होना मीन्स के 4। सो एक्सेस 3 से मुराद ये है कि 3 का ज़्यादा होना। अब एक्सेस 3 कोड जो है वो कैसे बनाया जाता है? जो बीसीडी की बाइनरी है, जो बीसीडी कोड है, बीसीडी कोड में जो भी बीसीडी कोड बना हुआ है 0 के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, सोन 9 के अगेंस्ट, बीसीडी कोड में 3 की बाइनरी ऐड करते जाएं बेटा तो एक्सेस 3 कोड बनता जाता है। ये देखें, बीसीडी कोड है, इस बीसीडी कोड में आप 3 की बाइनरी ऐड करते हैं। 3 की बाइनरी होती है 0011। तो ये देखें कि 000000 में हमने 3 की बाइनरी ऐड की तो ये एक्सेस 3 कोड बन गया। अब इस कोड के अंदर हम 3 की बाइनरी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इस कोड के अंदर 3 की बाइनरी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इस कोड में 3 की बाइनरी ऐड करेंगे, इसमें 3 की बाइनरी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ आप 3 की बाइनरी ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ना वो ये बन जाएगा। तो एक्सेस 3 कोड जो है उसको डिज़ाइन करना, उसको जनरेट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेस 3 कोड होता है इसका मतलब है कि बीसीडी कोड में 3 का ज़्यादा होना। तो अगर हमें कहा जाएगा कि बीसीडी कोड जो है उसका एक्सेसरी कोड जनरेट करें तो आप लोग बड़े आसानी के साथ बीसीडी कोड के अंदर 3 की बाइनरी ऐड करते जाएंगे तो एक्सेसरी कोड बनता जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट ये आपके पास एक कोड है -1 -2 4 8। इसको जनरेट करना है। कोड का नाम कोई नहीं है जी, वेट्स अवेलेबल हैं। अगर वेट्स अवेलेबल हैं then we can use these weights, we can use these weights to generate binary code। तो यहाँ पर 0 का हमने 0 के अगेंस्ट बाइनरी कोड जनरेट करना है इन दिस कोड। तो क्या किया जाए? कौन सी बिट यूज़ हो रही है? 4 बिट्स हैं, कौन सी बिट यूज़ हो रही है? कोई भी यूज़ नहीं हो रही, दैट मीन सारी बिट्स ऑफ हैं। 1 जनरेट करना है तो देखें क्या
यूज किया गया, 4 वाली बिट यूज की गई, -2 वाली बिट यूज की गई और -1 वाली बिट यूज की गई। 4 -1 को यूज करते हुए 1 जनरेट किया जा सकता है ना। 4 -2 एंड -1 को यूज करते हुए 1 जनरेट हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। दैट्स वाई 4 वाली बिट यूज हो हुई। जाएगा। जी बिल्कुल, 4 वाली बिट यूज हो गई हमारे पास। देखें 4 वाली बिट ऑन है, -2 वाली बिट यूज हो रही है। दैट्स वाई देखें कि -2 वाली बिट ऑन है। फिर आप देखें कि -1 वाली बिट ऑन है, तो हमारे पास 1 जनरेट हो जाएगा डेसिमल का। इसी तरह आप यहाँ देखें 4 जनरेट करना है तो 4 वाली बिट ऑन है, बाकी सारी बिट्स ऑफ है। यहाँ देखें कि 7 जनरेट करना है तो 8 और -1 वाली बिट ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। 9 जनरेट करना है तो 8 एंड 4 12, 12 में से अस्सलामुअलैकुम -2 हो सर, जाएगा। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं इस वक्त सीआर, मेरा बेटा माइक जो है ना वो आप लोगों की वजह से मैंने बिल्कुल अपने मुंह के पास किया हुआ है। दैट्स वाई आपको मेरी जी बात ठीक ठीक आए। अब इंटरनेट में इशू हो सकता है कोई ना कोई, आपके एंड पे इशू हो सकता है कोई ना कोई। ओके सर। जी तो सर, ये बच्चों को बार बार मैसेज आ रहा है इसलिए। बेटा, वो बच्चे जिनको मैसेज आ रहा है वो मुझे ग्रुप चैट में बता दें ना, इसी मीटिंग के ऊपर मुझे बताएं क्या मसला मसाइल है उनके। आई ट्राई ओके टू सर। सॉल्व दोज। तो ये आप लोगों के पास 9 जनरेट करना था तो बेटा 8 वाली बिट यूज की गई, 4 वाली बिट यूज की गई, -2 वाली बिट यूज की गई, -1 वाली बिट यूज की गई। जो बिट्स यूज हुई हैं वो सारी ऑन हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि इस कोड के लिए अगर आप 9 जनरेट कर रहे हैं तो सारी बिट्स ऑन है। सारी बिट्स ऑन करेंगे तो आपके पास 9 बन जाएगा। 8 एंड 4 12, 12 में से -2 सर जाएगा। 4 और 2 वाली सर 4 और 2 वाली ऑन करके -1 कैसे बनाएंगे हम? 4 और 2 -1 कब बना रहे हैं हम? यस सर। जी बेटा, 4 और 2 वाली को हमने कहाँ ऑन किया? -1 तो बनाना ही नहीं है हमने। -1 तो हमने जनरेट ही नहीं किया। हमने तो 0 से लेकर 9 तक सर जनरेट वो किया। बिट ऑन सर वो बिट ऑन तो कर रहे हैं ना, वो 4 8 -2 -1 वाली। हाँ हाँ, तो 4 8 और -2 -1 जनरेट करके 9 जनरेट कर रहे हैं ना हम लोग। 8 एंड 4 12 बन गया। 12 में से -2 किया 10, 10 में से -1 किया 9, तो 9 ही जनरेट करना था ना हमने। इन वेट्स को ठीक देखना है ठीक आपने। सर। जी मरियम बेटा, सर आप मैं वो पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने 1 किया है ना सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, हाँ जी ये देखें 4 -2 एंड -1 क्या बनता है? चलें 4 प्लस -2 प्लस -1 क्या आउटपुट आती है? सर 1। 1 आता है ना, तो 1 ही जनरेट करना था हमने। जी सर। 1 जनरेट करना था तो 1 जनरेट करने के लिए कौन कौन सी बिट यूज की गई? 4 वाली बिट यूज की गई, दैट्स वाई 4 वाली ऑन है। -2 वाली बिट यूज की गई, दैट्स वाई -2 वाली बिट ऑन है। -1 वाली बिट यूज हुई है, दैट्स वाई -1 वाली बिट ऑन है। ठीक है जी। सर मतलब हमारे पास यहाँ पे वो प्लस माइनस वाला कोई सीन नहीं है, जस्ट 1 और 2 ऑन करनी है बिट। नहीं जी बेटा, 1 और 2 वाली बिट तो ऑन नहीं हुई ना। 4 वाली क्यों नहीं? -2 वाली बिट या -1, आप देखें दीज आर देयर आर 4 बिट्स, 4 बिट्स हैं। एक बिट का वेट है -1, एक बिट का वेट है ठीक सर। -2, ठीक है। एक बिट का वेट है 4, एक बिट का वेट है 8। अब मैं आपसे कहता हूँ जी भाई कि इन 4 वैल्यूज में से मुझे बताएं कि अगर मैंने 1 जनरेट करना है तो कौन सी वैल्यूज यूज होंगी? ऐड सर करते हैं ना 4 हम वेट्स को ऐड सर करते हैं। 4 -2 और -1। आप मुझे बताएंगे सर कि 4 -2 और -1 को जब मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड करूंगा ना तो 1 बचता है, 1 जनरेट होगा। तो 1 ही जनरेट जी करना सर। था ना। तो 1 जनरेट करने के लिए हमने क्या किया? 1 जनरेट करने ठीक के लिए सर। हमने 4 वाली बिट को यूज किया, 2 वाली बिट को यूज किया, -1 वाली बिट को यूज किया, तो 1 बन गया। 1 ही जनरेट करना था हमने, ये देखें। जी सर। जी इसी तरह 9 जनरेट करना था तो 8 वाली बिट यूज हो रही है, वो ऑन हो गई है। 4 वाली बिट यूज हो रही है, वो ऑन हो गई है। -2 वाली बिट यूज हो रही है, वो भी ऑन हो गई। -1 वाली बिट यूज हो रही है, वो भी ऑन हो गई। तो 9 बन गया आपके पास। जी सर, थैंक यू। जी बड़ा एक्सेस 3 जो है, एक्सेस 3 मैंने आपको बताया कि बीसीडी कोड के अंदर, जो बीसीडी का कोड आपके सामने लिखा हुआ है इस टेबल में, ये देखें, ये वाला जो है बीसीडी के कोड में 3 की बाइनरी ऐड करते जाएंगे तो एक्सेस 3 का कोड बनता जाएगा। वेरी सिंपल।
3 की बाइनरी क्या है? 3 की बाइनरी है 0011। ठीक है जी, वो हम लोग बीसीडी कोड में ऐड करते जाएंगे, एक्सेसरी कोड बनता जाएगा। ये गैलेक्सी A10 वाले ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, और गैलेक्सी A10 वाले की खिदमत में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना नाम और रोल नंबर लिखें रादर दैन कि आपके सेल फोन का नंबर है। ठीक है। और अनिला बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको समझ आ गई है सारी? आप कह रही थी कि कॉल वॉल्यूम इंक्रीज कर लें, मेरी साइड से सारे वॉल्यूम इंक्रीज हैं बेटा। जी सर, अब समझ आ रही है। चले, वेरी गुड जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश। जी सर क्लियर है। ठीक है जी। और ये देखें जरा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि एक्सेसरी इज एन अनवेटेड कोड इन विच ईच कोडेड combination is obtained from the corresponding binary value plus 3। यही मैं आपको बता के आया हूं कि आपकी जो बाइनरी है उसमें 3 ऐड कर दें तो आप लोगों के पास एक्सेसरी कोड बनता जाता है। ठीक है जी, एक्सेसरी कोड जनरेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे आता है ग्रे कोड। ठीक है जी, कौन सा कोड आ रहा है? ग्रे कोड। वेरी गुड। अब ग्रे कोड जो होता है ना बेटा, ये आप लोगों के पास रैंडमली जनरेट किया जा सकता है। ये आप लोग इसको कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, कि एक वक्त में सिर्फ एक बिट ही चेंज होनी है। एक वक्त में सिर्फ एक बिट में आप चेंज कर सकते हैं, 2 बिट्स में चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कोई भी कम्बिनेशन लिख लें, अब ये देखें जरा, ग्रे कोड पहली बिट, पहला जो डेफिनेटली 0 से स्टार्ट होना है। ठीक है जी, 0 से स्टार्ट हुआ, एक बिट चेंज हुई है सिर्फ ये वाली, 0 से 1 आ गया। उसके नीचे देखें, ये बिट सेम रही, सिर्फ ये वाली चेंज हुई है, सेकंड वाली 0 से 1 बन गया। अब आप जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें पूरे कोड में, वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। पूरे कोड में जरा कंसंट्रेशन के साथ देख लें कि पूरे कोड में नेक्स्ट कम्बिनेशन जो है वो प्रीवियस कम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि किसी नेक्स्ट कम्बिनेशन में 2 बिट्स चेंज हुई हैं देन प्रीवियस कोड, तो मुझे बता दें, हम अभी डिस्कस करेंगे जी। जरा कंसंट्रेशन के साथ पूरे कोड को देख लें। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये डिफरेंट हैं, 2 बिट्स चेंज हुई हैं एक वक्त में, तो मुझे बता दें, मैं अभी देख लेता हूँ उसको। सर 9 9 के अगेंस्ट जो है 2 बिट्स चेंज हुई हैं जी। 9 सारे एक ही हुई है। सिंगल बिट सिंगल ही चेंज हुई है। ये देखें, 8 के अगेंस्ट 1100 था ना, और 9 के अगेंस्ट सिर्फ ये वाली बिट चेंज हुई है जो राइट मोस्ट है, ये वाली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये वाली। और तो कोई बिट नहीं चेंज हुई, बाकी तो तीनों सेम है। लास्ट तक आप देखेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो बिट्स वन बिट चेंज ही है। आप लोगों के पास जो है वो 2 बिट्स कहीं भी चेंज नहीं होंगे। तो ग्रे कोड बेटा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, ग्रे कोड को आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसको आप लोग जो है वो लेकिन लिखेंगे 1 बिट चेंज के साथ। सर अपनी मर्जी से कोई भी बिट चेंज कर सकते हैं? कोई भी बिट, लेकिन कोशिश की जाती है कि राइट साइड से ट्राई की जाए। राइट टू लेफ्ट चेंजेस अगर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये राइट से पहले देखा जाता है। ये नहीं है कि उसने मुंह उठा के यहाँ से 1 नहीं कर दिया, यहाँ से उसने राइट साइड से देखा कि अगर ये चेंज हो चुकी थी, अब इसकी बारी थी, ये चेंज कर दी। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड, अब उसने इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये दोनों आप लोगों के पास चेंज हो गई हैं एक एक दफ़ा। अब वो यहाँ चला गया है, ठीक है, अब वो यहाँ चला गया, अब यहाँ जाके उसने चेंज कर दी। ठीक है जी, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। ये नहीं है कि आप जो है ना वो मुंह कभी यहाँ से कर दें, कभी यहाँ से कर दें, कभी दरमियान में से कर दें, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। लेकिन 1 बिट चेंज करना है आपने। ठीक है, यहाँ सर इसका वेट नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल के इक्वल है? नहीं, हमें इसको डेसिमल के इक्वल नहीं है, ये ऐसे ही है, इसका वेट कोई नहीं है ना। लेकिन आपको कहा जाता है भाई कि आप डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट जो है वो ग्रे कोड लिखें। आपके पास मैकेनिज्म तो आ गया ना, वेट नहीं है तो, कि नहीं आया मैकेनिज्म? नहीं सर, लगी
लगी समझ? जहाँ वेट था ना बेटा, यहाँ Yes. देखें, जहाँ वेट था यहाँ पर हम लोग 1 बिट चेंज 2 बिट चेंज की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ वेट्स को देख रहे हैं। यहाँ तो ये मैकेनिज्म ही नहीं है कि 1 बिट चेंज है। ये देखें, यहाँ दोनों बिट चेंज हो रही हैं, यहाँ 0 1 है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 0 आ गया, होगी चेंज दोनों। जी सर। जहाँ वेट्स नहीं होंगे ना वहाँ कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, जैसा कि एक्सेस 3 का था। एक्सेस 3 में वेट्स नहीं थे, लेकिन एक्सेस 3 में एक जी जी मैकेनिज्म दिया गया था भाई कि आप बाइनरी में 3 की बाइनरी ऐड कर देंगे तो एक्सेस 3 बनता जाएगा। सही है ना जी? तो ओके सर। हाँ, डेफिनेशन कोई ना कोई जरूर एग्जिस्ट करती होगी कोड के अगेंस्ट, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ग्रे कोड के बारे में जरा ये इस 2-3 लाइनों को पढ़ लें। मैं चाहता हूँ कि आप देख लें इसको वक्त किसके यूजेस क्या हैं। वो कहते हैं द ग्रे कोड इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस इन व्हिच द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर जनरेटेड बाय द हार्डवेयर में प्रोड्यूस एन एरर आर एम्बिग्युइटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। तो ये हमारे पास जो है इसको कहा जाता है कि एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है हम लोग इसको, कि ग्रे कोड जो है अगर एक वक्त में हमारे पास 2 बिट्स चेंज होती हैं तो वो कहता है जी कि देयर माइट बी अ चांस कि कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप ग्रे कोड को यूज कर लें। ग्रे कोड को यूज करने से क्या होगा, आपको पता होगा कि इससे प्रीवियस कम्बिनेशन कैसा था, इससे नेक्स्ट कम्बिनेशन कैसा था। सो इजी टू जनरेट अ ग्रे कोड। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आस्की कैरेक्टर कोड है, ये आप लोगों ने आप लोगों ने देख लेना है इसको, हमें इसको इन डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ के आए हुए हैं, अगर समझ नहीं आएगी तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये आस्की कैरेक्टर कोड्स हैं, इनको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एरर डिटेक्शन कोड होते हैं। एरर डिटेक्शन कोड में बेसिकली हमारे पास 2 तरह के कोड्स हैं। एक होता है पैरिटी बिट के थ्रू हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं, और एक हमारे पास होता है बाई क्वाइनरी कोड। अब वो बाई क्वाइनरी कोड यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पैरिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पैरिटी बिट के बारे में जानते होंगे आप सब लोग, जानते हैं पैरिटी बिट के बारे में? सर नहीं जानते? नो सर। चले कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। पैरिटी बिट बेटा एक ऐसी बिट होती है, एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो कि हमारे नंबर्स में इंक्लूड कर दी जाती है, हमारे डाटा के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है टू डिटेक्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा बिट होती है। जब हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, जब हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है या ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस डाटा के अंदर एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पैरिटी बिट का यूज़ कर सकते हैं। वो पैरिटी बिट का यूज़ क्या है जी, कि एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो हमारे डाटा के अंदर, हमारे नंबर के अंदर या हमारे मैसेज के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है कि हमने अपने नंबर के अंदर, अपने मैसेज के अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं उनको इवन करना है या ऑड करना है। ठीक है जी, मतलब कि चलें मैं आपको बता भी दिया मैंने, मैं आपको यहाँ भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, a parity bit is an extra bit included with the message to make the total number of ones either even or odd। लेकिन क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट एरर्स। क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट एरर्स। कि आपका मैसेज था जस्ट लाइक ये मैसेज है आपका, ये वाला, और हम यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी। सेंडर और रिसीवर 2 लोग कम्युनिकेशन करते हैं और वो यूज करते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी मैसेज कम्युनिकेट होगा बिटवीन दोज 2 सिस्टम्स, उनके अंदर, उस मैसेज के अंदर जो नंबर ऑफ वंस होंगे ना वो इवन होंगे। अब ये जो नंबर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मुझे बताएं कि इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन हैं या ऑड हैं? इवन है सर। जी कोई और? इवन है सर जी। इवन है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इसमें टू वंस आ रहे हैं इस पूरे मैसेज में। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों सिस्टम्स जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये इवन पैरिटी यूज करते हैं तो नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वंस तो इवन है ऑलरेडी, तो दिस इज एक्स्ट्रा बिट। नंबर ऑफ वंस तो पहले ही इवन है, दैट्स वाई क्या किया गया, दैट्स वाई जो एक्स्ट्रा बिट लगाई गई, पैरिटी बिट लगाई गई, वो कौन सी लगाई गई? 0 वाली। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऑड पैरिटी यूज करते
अगर सेंडर और रिसीवर जो है वो कहते हैं जी हमने ऑड पैरिटी यूज करनी है टू डिटेक्ट एरर्स, सो द नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज शुड बी ऑड। अब यहाँ देखेंगे मेरे मैसेज में नंबर ऑफ वंस जो इवन थे, यहाँ उसको ऑड करने के लिए क्या किया गया, जो पैरिटी बिट लगाई गई वो क्या कौन सी लगाई गई, 1। दिस इज द पैरिटी बिट जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। इट विल आइडेंटिफाई कि दिस इज द पैरिटी बिट that you included, that your system, that sender included with the message to make number of ones odd। अब number of ones को odd करना था, that's why। एक मिनट जरा होल्ड करें। तो ये बेटा आप देखें कि दोनों मैसेजेस के अंदर आपने देखा कि यहाँ हमने 0 वाली बिट पैरिटी बिट इंक्लूड की, यहाँ हमने 1 वाली बिट पैरिटी इंक्लूड की। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास मैसेज के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन थे, दैट्स वाई जो एक्स्ट्रा बिट लगेगी वो 0 वाली लगेगी। और यहाँ मैंने नंबर ऑफ वंस ऑड रखने थे, तो मेरे मैसेज के अंदर जो नंबर ऑफ वंस थे वो इवन थे, तो नंबर ऑफ वंस को ऑड करने के लिए हमने यहाँ पर जो पैरिटी बिट लगाई वो 1 लगा दी। इसी तरह नीचे वाले मैसेज में देख लें सर जी, सर आवाज बहुत कम आ रही है। इसी तरह नीचे वाले मैसेज सर में देख लें। काम तो एरर डिटेक्टिंग ही है ना दोनों का, तो फिर ये इवन और ऑड का क्या फायदा है इसमें? फायदा ये होता है कि जरूर हमने दोनों चांसेस, दोनों पॉसिबिलिटीज आपको दे दी गई हैं, आपको दोनों फैसिलिटीज दे दी गई हैं कि यू कैन यूज इवन पैरिटी, यू कैन यूज ऑड पैरिटी, ठीक है जी। तो आप सेंडर और रिसीवर आपस में डिसाइड कर लेते हैं भाई कि हमने इवन पैरिटी यूज करनी है या ऑड पैरिटी यूज करनी है, ठीक है जी बेटा। हमारे पास स्पेस ज्यादा ओपन हो गई ना, अगर फिक्स कर दिया जाता भाई नहीं कि आपने इवन पैरिटी ही करनी है तो फिर हम फिक्स रहते। अब इवन और ऑड जो है वो दोनों यूज कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस ओपन है, हम लोग दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। हम में से मुराद सिस्टम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम दोनों का एरर को डिटेक्ट करना ही है, एरर रिकवरी नहीं करना, जस्ट डिटेक्ट द एरर्स, जस्ट टू डिटेक्ट द एरर्स। अब यहाँ देखेंगे इस मैसेज के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है या इवन है? सर ऑड ऑड है, ऑड है सर, ऑड है। तो इवन पैरिटी में यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट कौन सी लगाई जाएगी? सर 1 1। वेरी गुड, ये देखें 1 लगा दिया उन्होंने। टू मेक नंबर ऑफ वंस इवन, जो पैरिटी बिट लगाई गई, जो एक्स्ट्रा बिट लगाएगी दैट इज 1। और ऑड पैरिटी की फॉर्म में मैसेज हमारा यही है, तो ऑड पैरिटी की फॉर्म में क्या है, मेरे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है, दैट्स वाई जो पैरिटी बिट लगाई गई वो कौन सी लगाई गई, 0। अब एरर कैसे डिटेक्ट होगी? एरर इस तरह डिटेक्ट होगी, फॉर एग्जांपल के आप दोनों ने डिसाइड किया हुआ है, जो सेंडर और रिसीवर इन दोनों ने डिसाइड किया होगा कि मेरे जो भी मैसेजेस आएंगे, हमारे जितने भी मैसेजेस कम्युनिकेट होंगे, उनमें हमेशा जो है ना जी वो इवन पैरिटी ही, इवन नंबर ऑफ वंस ही आने हैं। उनमें हमेशा क्या आने हैं, इवन नंबर ऑफ वंस। उनमें हमेशा क्या आएंगे, इवन नंबर ऑफ वंस। अब रिसीवर और सेंडर हमेशा नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन के हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन रिसीवर एक मैसेज रिसीव करता है और देखता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ वंस क्या है जी, ऑड। तो फौरन से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ तो एरर है, यहाँ तो एरर है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो डिसाइड किया था कि आप मुझे जो भी डेटा सेंड करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, लेकिन अब ये नंबर ऑफ वंस ऑड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एरर है। तो एरर डिटेक्ट हो गया कि नहीं? जी सर हो गया। हो गया सर। तो इस तरह बेटा ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो एरर को करेक्ट कैसे किया जाए डिटेक्ट करने के बाद, उसका क्या हल सोल्यूशन हो सकता है? डिटेक्ट करने के बाद डिटेक्ट करने के बाद बेटा उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि उसको बोला जाए सिस्टम को भाई कि रीसेंड करें, ठीक है जी। उसको बोला जाए कि आप इसको रीसेंड करें, आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सेंडर जो है उसको पता चल जाएगा कि भाई लगता है मेरा मैसेज जो है ना उसको रिसीव नहीं हुआ, वो दोबारा से उसको रीसेंड करेगा। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको?
जी सर। चलें, वेरी गुड। सर तो आप रजिस्टर्स के बारे में जानते हैं? रजिस्टर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं सर जी। क्या होता है रजिस्टर, क्या करता है, कहाँ होता है ये, बोले। सर ये रजिस्टर जो है ये मेमोरी में एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी में एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जी। कोई और? जी कोई और जी? रजिस्टर बेटा आप लोगों के पास एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, और आजकल ये हमारे पास आपके सीपीयू जो है, आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप लोगों के पास, अगर मैं यहाँ पर आपको एनोटेट करके बता सकूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दिस इज योर सीपीयू, और यहाँ आप लोगों के पास जो है वो रजिस्टर्स होंगे। ये एरिया जो होगा ये रजिस्टर्स के लिए होगा। ये एरिया जो होगा ये आप लोगों के लिए, आपके पास कौन सा होगा, रजिस्टर्स के लिए होगा। ठीक है जी। तो रजिस्टर्स जो हैं ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं। ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, बेस रजिस्टर होते हैं, आपके पास फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, आपके पास एड्रेस रजिस्टर होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी मरियम बेटा और मोहम्मद फैसल, आप आ रही है आवाज़ सबको? नो जी सर। सर अब आ रही है। ना यार ऐसे तो ना करो जैसे हाँ मैं जी सर। जोर लगा लगा के थक गया हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही बेटा। स्लो आ रही है, कम कम। सर आ रही है, सही सर आ आ रही रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है आवाज। अब वो देखें वो इंटरनेट का भी तो इशू हो सकता है ना। आपके लिए मुझे अब माइक जो है बिल्कुल अपने मुंह के पास पकड़ के बैठना पड़ रहा है, अदरवाइज तो वो मैं कॉलर के साथ लगा लेता हूँ। वो इंटरनेट का इशू भी हो सकता है मेरी साइड पे इंटरनेट का इशू हो, या या कोई दूसरा इशू हो, लेकिन खैर। तो रजिस्टर्स बेटा आप लोगों के पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, और टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को स्टोर किया जाता है। जस्ट कि मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बता दी हैं कि जिसकी एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ये है कि एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होनी है तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट ने डिवीजन में यूज़ होना है। तो फॉर द टाइम बीइंग वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, वो आपके क्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होना है। इसी तरह हम कहते हैं जी कि प्रोसेसर जो है वो रैम में जाता है, डाटा लेके आता है, लेकिन वो रैम में कहाँ जाता है, किस इंस्ट्रक्शन को लेने जाता है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई है, वो रैम के किसी न किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे पड़ी होती है। वो एड्रेस कहाँ से मिलता है उसको, वो एड्रेस रजिस्टर में से या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में से उसको मिलता है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर हमारे पास एक स्टोरेज एरिया होता है, और ये आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जी कि फलाना रजिस्टर जो है वो 8 बिट्स का होता है, फलाना रजिस्टर जो है जी वो 16 बिट्स का होता है। तो हमारे पास आप देखें कि जो रजिस्टर्स हैं उनका साइज होता है जी बिट्स में या बाइट्स में, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा किलो बाइट्स में। ऑन द अदर हैंड आप लोग कैशे में चले जाते हैं, कैशे का जो साइज़ होता है वो मेगाबाइट्स में आ जाता है, मैम रैम का साइज़ गीगाबाइट्स में आ जाता है, और आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ जो है वो आजकल टेराबाइट्स में आ रहा है। सो इसको देखें जी कि अब रजिस्टर होते क्या हैं या क्या करता है। यहाँ से देखें ना, बाइनरी इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर मस्ट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन सम मीडियम फॉर स्टोरिंग इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल बिट्स कहाँ स्टोर होनी है, किसी ना किसी प्रॉपर स्पेस पे स्टोर होनी है। ये सारी बातें उन्होंने वही लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इसको देख लें। बाइनरी सेल इज द डिवाइस that possesses two stable states and is capable of storing one bit 0 और 1। ये हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ठीक है जी। तो वो डिजिट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसने कहीं ना कहीं आप लोगों के पास स्टोर होना है। सो सिंपल सी बातें हैं। और रजिस्टर में देख लें, रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है जी, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स। हमें पता है इसके बारे में, हमने अभी डिस्कस किया। registers with n cells can store any distinct quantity of information that contains n bits। n सेल, एक सेल एक बिट का होगा ना, एक सेल एक बिट का होगा।
तो वो कहता है कि अगर एक रजिस्टर n सेल्स पे कंसिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो आप लोगों के पास n बिट के किसी भी नंबर को स्टोर कर सकता है, n बिट की किसी भी क्वांटिटी को स्टोर कर सकता है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन हैं जो कि आप लोगों के पास रजिस्टर से रिलेटेड है। बेटा आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को होप्स हो कि इसकी सारी समझ आ जाएगी। एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये रजिस्टर ट्रांसफ़र है, ये वही आप लोगों के पास डाटा जो है वो प्रोसेसर से निकलता है तो कहाँ जाता है, कहाँ से मेमोरीज में से कहाँ आता है एंड सो ऑन। ये एज अ कंप्यूटर साइंस बेसिक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए और होप्स हो कि आपको पता भी होंगी। एक दफ़ा इन डायग्राम्स को पढ़ के देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम इनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। सर काइंडली ये स्लाइड सेंड कर देंगे। बेटा ये बुक क्या शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप मुझे याद करवा दीजिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी बाइनरी लॉजिक। सर ग्रुप में बुक सेंड कर दें, हमें भी मिल जाएगी। जी जी बेटा ग्रुप में करूंगा, डोंट वरी। बाइनरी लॉजिक ऐसी लॉजिक दैट डील्स विद बाइनरी वैल्यूज, ठीक है जी। बाइनरी लॉजिक को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो हम कहते हैं ऐसी लॉजिक है दैट डील्स विद बाइनरी वैल्यूज। तो अगर बाइनरी लॉजिक को डिफाइन किया जाए तो कहा जाता है कि बाइनरी लॉजिक कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स एंड अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर आप लोग बाइनरी लॉजिक को डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है बाइनरी लॉजिक कंसिस्ट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स एंड सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखें कि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी हमने वहां पर ये वर्ड यूज नहीं किया बाइनरी वेरिएबल्स। हम वहां पर एक सिंपल वेरिएबल नंबर टर्म यूज करते हैं, दैट इज वेरिएबल। उसमें हम लोग 0 की वैल्यू भी दे देते हैं, उसमें हम 10 भी दे देते हैं, 100 भी दे देते हैं, 1000 भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, 7 भी दे देते हैं। लेकिन जब आता है ना बाइनरी वेरिएबल्स, तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ 0-1 के साथ डील करेंगे। मतलब इफ देयर इज अ वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल x, उस x के अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0-1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं, अदर देन वेरिएबल, अदर देन बाइनरी वेरिएबल, तो x इज अ वेरिएबल, तो उसमें आप जो मर्जी वैल्यू दे दें, 0 दे दें, 10 दे दें, 100 दे दें। लेकिन इफ x इज अ बाइनरी वेरिएबल देन उसके अंदर या 0 आना है या 1 आना है, क्योंकि हमने उसको बाइनरी वेरिएबल बोल दिया और बाइनरी वेरिएबल में या 0 चीज आएगी या 1 आएगा और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। एंड अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, ये लिखी हुई है डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई है। एंड अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एंड, और, एंड, नॉट। एंड के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोग ट्रूथ टेबल भी बना के आए होंगे, आपने पढ़ा होगा। एंड के बारे में क्या होता है जी? एंड के बारे में ये होता है आपके पास कि अगर सारी इनपुट्स ऑन होती हैं तो आउटपुट ऑन आएगी। अगर सारी इनपुट्स ऑन होती हैं तो आउटपुट ऑन आएगी। कोई एक इनपुट भी ऑफ हो जाएगी ना तो आउटपुट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए होता है, ये प्रोडक्ट के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन होता है और का, ये या, ठीक है, इसको प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है, इसको प्लस के साइन के साथ लिखा जाता है और इसको कहा जाता है या का मतलब या x ऑन हो जाए या y ऑन हो जाए। मतलब के और की फॉर्म में कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी, कोई एक इनपुट, तो आपकी आउटपुट ऑन आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा जी या ये ऑन हो जाए या ये ऑन हो जाए या ये ऑन हो जाए या ये ऑन हो जाए। तो 100 इनपुट्स है ना आपके पास, 100 इनपुट में से आपके पास 99 इनपुट्स ऑफ हैं, एक इनपुट ऑन है, तो आपकी आउटपुट ऑन आएगी। लेकिन एंड में क्या था? एंड में इसका उलट था। एंड में क्या था? एंड में इसका उलट था। उलट क्या था? एंड में था और ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो। जैसे प्रोग्रामिंग में भी हमने एंड पढ़ा है ना, तो दोनों कंडीशन ऑन होंगी तो फाइनल कंडीशन ऑन आनी है। सो एंड की फॉर्म में आपके पास कोई एक इनपुट भी ऑफ हो जाएगी तो आउटपुट ऑफ आ जाएगी। और ये एंड और का जो ऑपरेशन होता है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन है।
बाइनरी ऑपरेशन से मुराद ये है कि ये दो वेरिएबल्स के साथ काम करता है, मतलब x एंड y या x और y, ठीक है। और ये जो नॉट का ऑपरेशन होता है ये यूनरी होता है, ये कंप्लीमेंट ले देता है। कंप्लीमेंट से मुराद अगर x है तो उसका नॉट क्या आएगा, x नॉट मींस x प्राइम या x कंप्लीमेंट, जैसे आप उसको पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। होप्स होगा यहाँ पर उन्होंने टेबल दिया होगा, अगर दिया होगा तो ये देखें, ये टेबल दिया होगा जी, आ रहा है जी नजर सबको? यस सर। There are two variables, there are two inputs. How many combinations, how many possible combinations? 4. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 की पावर n. If there are two variables, two inputs, combination will be 4. मतलब दो inputs के अगेंस्ट पॉसिबल कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं? दो inputs हैं x और y, ये हो सकता है एक वक्त में दोनों 0 0 हो जी, वेरी गुड। एक वक्त में एक 0 है, एक 1 है, एक 1 है, एक 0 है, फिर दोनों 1 है। इन चारों के अलावा आप मुझे बताएं कोई और कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है x और y के अगेंस्ट? नो सर। नहीं कर सकता। नो सर। 2 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन देयर विल बी 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस, देयर विल बी 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज। तो वो जो 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज बनी वो कितनी बनी? 4। अब देखें ये एंड का ऑपरेशन है जिसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये दोनों इनपुट्स ऑफ हैं, आउटपुट ऑफ आ गई। ये इनपुट ऑफ है, आउटपुट ऑफ आ गई। ये इनपुट ऑफ है, आउटपुट ऑफ आ गई। दोनों इनपुट्स ऑन है, आउटपुट ऑन आएगी। मतलब कि एंड की फॉर्म में हमने अभी डिस्कस किया कि एंड की फॉर्म में सारी इनपुट्स ऑन होंगी तो आउटपुट ऑन सर ये होगी। थर्ड एक दफा रिपीट कर। कौन सा वाला? नॉट वाला? कौन से वाला बेटा थर्ड? सर जी एंड ऑपरेशन में थर्ड यही ये वाला। तो ये देखे ना, ये वाला यही सर। ये इनपुट ऑफ आ गई ना बेटा, ये इनपुट ऑफ आ गई है तो आउटपुट भी ऑफ है, क्योंकि एंड है ना, प्रोडक्ट होता है। एंड की फॉर्म में तो इनपुट तब, आउटपुट तब ऑन आनी है जब सारी इनपुट्स ऑन होनी है। अब यहाँ देखें ये सारी इनपुट्स ऑन है तो आउटपुट ऑन आ रही है। यहाँ एक इनपुट ऑन ऑफ है, आउटपुट ऑफ, यहाँ भी ऑफ, यहाँ भी ऑफ, ठीक है जी। और की फॉर्म में देखें, और की फॉर्म में आप लोगों के पास कोई एक यहाँ और है, यहाँ पर एक इनपुट भी ऑन आएगी, आउटपुट ऑन है, ये देखें, ठीक है। इसको यूज किया जाता है प्लस के साइन के साथ, लेकिन प्लस के साइन का मतलब ये नहीं है कि एडिशन की जाएगी, एडिशन नहीं है, इसका मतलब है और, ओ आर, या ये ऑन हो जाए, या ये ऑन हो जाए, या ये ऑन हो जाए, या ये। अब यहाँ पर या ये ऑन है तो आउटपुट ऑन आ गई, यहाँ पर ये ऑन है तो आउटपुट ऑन आ गई, यहाँ पर दोनों ऑन है, डेफिनेटली आउटपुट ऑन आ जाएगी। और नॉट जो है वो यूनरी होता है, यूनरी का ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेटर है, तो दैट्स वाई आप लोगों के पास x 0 था तो x प्राइम 1 आ गया, x 1 था तो x प्राइम 0 आ गया, क्योंकि ये कंप्लीमेंट लेता है, कंप्लीमेंट, ठीक है। जिसको कंप्लीमेंट भी कहा जाता है, बार के साथ भी लिखा जा सकता है, प्राइम भी कहा जा सकता है, जैसे आपको दिल की x प्राइम भी कहा जा सकता है, x कंप्लीमेंट भी कहा जा सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मेरी एक क्या कहते हैं, क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। चलो तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। ओके।